मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत के बाद दिल्ली सल्तनत के बाद भारत में मुगल वंश स्थापित हुआ। इन लोगों ने सुल्तान के स्थान पर बादशाह की उपाधि धारण किया, जो धीरे धीरे बादशाह में परिवर्तित हो गया। इस मुगल साम्राज्य से पहले दिल्ली सल्तनत था। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल वंश स्थापित हुआ और इन लोगों ने क्या किया, सुल्तान के स्थान पर बादशाह की उपाधि धारण किया और धीरे धीरे बादशाह में परिवर्तित हो गया। जब धीरे धीरे बादशाह उपाधि धारण किया, इसमें पहला सब आता है बाबर का शासन काल पढ़ेंगे 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक। मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक है वो है बाबर का शाब्दिक अर्थ होता है शेर। बचपन का नाम जहरुद्दीन था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में अफगानिस्तान के फरगना में हुआ था। एक देश है अभी अफगानिस्तान के फरगना में हुआ था। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में अफगानिस्तान के फरगना में हुआ था। पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। मां का नाम कुतलुग निगार खान। बाबर का शाब्दिक अर्थ शेर होता है। बाबर का बचपन का नाम जहरुद्दीन। जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में अफगानिस्तान के फरगना में हुआ था। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और मां का नाम कुतलुग निगार खान। जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, यानी उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है 1498 ईस्वी में, बाबर के पिता की मृत्यु 1498 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, तो फरगना का शासक बनता है। जिस समय इस उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे, जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो बाबर फरगना का शासक बनता है 1498 ईस्वी में। जैसे फरगना का शासक बनता है तो मिर्जा की उपाधि को त्याग देता है। मिर्जा की उपाधि को क्या किया, त्याग दिया और बादशाह की उपाधि धारण कर लिया। और ये बादशाह ही धीरे धीरे बादशाह बनता है। मिर्जा की उपाधि को त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण कर लेता है। जब धारण कर लेता है तो कब मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण कर लेता है 1507 ईस्वी में। 1507 ईस्वी में मिर्जा की उपाधि को त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण कर लेता है। 1519 ईस्वी में बाजोर और भेरा को जीत लेता है। बाजोर जगह का नाम है, बाजोर भेरा के युद्ध को जीत लेता है। 1519 ईस्वी में बाबर ने क्या किया था, बाजोर और भेरा का युद्ध हुआ था, उस समय क्या किया, जीत लिया। और बाजोर और भेरा में पहली बार, कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि बाजोर और भेरा का युद्ध जीतने के लिए पहली बार बारूद का इस्तेमाल किया था। तो यानी बंदूक और बारूद का इस्तेमाल किया था। बारूद और बंदूक
बाबर ने क्या किया था 1519 ईस्वी में बाजुर और भेरा के युद्ध को जीतने के लिए बारूद और बंदूक का प्रयोग किया था। और ये दोनों का उपयोग करके बाजुर और भेरा को क्या किया, जीत लिया। और भारत में 16वीं शताब्दी से बंदूक और बारूद का प्रचलन शुरू हो गया। यही युद्ध से, बाजुर और भेरा के युद्ध से बंदूक और बारूद का प्रचलन शुरू हो गया। ईस्वी पूछा जाएगा तो 16वीं शताब्दी से ये शुरुआत हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बाबर को किसने आमंत्रित किया था। बाबर तो अफगानिस्तान के रहने वाले थे, तो बाबर को सबसे पहले आमंत्रित किया था दिलावर खां लोदी। दिलावर खां लोदी और आलम खां लोदी। दिलावर खां लोदी और आलम खां लोदी ने बाबर को क्या किया, युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया था, आक्रमण करने के लिए आमंत्रित दिया था कि ये हम मेरा साथ दे, लेकिन ये नहीं हो। कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि राणा सांगा ने भी अपना राजदूत बाबर के पास भेजा था, वो भी निमंत्रण दिया था कि आप भारत आइए और युद्ध कीजिए, राणा सांगा ने भी। उसके बाद भारत आगमन होता है 1526 ईस्वी में, कौन, बाबर का। तो हम लोग बाबर जब भारत में आता है तो ये युद्ध करना शुरू कर देता है, और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर से ही शुरुआत होता है, और 1526 से भारत से वो आक्रमण करना शुरू कर देता है भारत पर। यदि दिलावर खां लोदी, आलम खां लोदी इतना मूर्ख आदमी थे कि इसको क्या जरूरी था कि अफगानिस्तान से लड़कारे, ये अपने फायदा के लिए बुला रहे थे। जब ये सोचे कि ये मेरे तरफ से युद्ध करेगा, मेरे तरफ से आक्रमण करेगा तो हमको फायदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर ये बाबर ने क्या किया, सभी को एक करके पराजित करने का काम करता है। तो हम लोग यहाँ पे पहला देखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत हरियाणा में है। कहाँ पे, हरियाणा में। पानीपत हरियाणा में स्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें क्या है, बाबर विजय हो गए थे। विजय कौन हुए, बाबर। जब बाबर विजय हो गए तो अपने सैनिक को एक सिक्का प्रदान किया। सभी सैनिक को अपना क्या किया, एक सिक्का प्रदान किया। ऐसे भी लोग कहते हैं कि अपने सैनिक को सोने का सिक्का प्रदान किया, और अपने पुत्र और उसके पुत्र हुमायूं को कोहिनूर का हीरा दिया, कोहिनूर का हीरा प्रदान किया। और कोहिनूर का जो हीरा लाए थे हेमचंद्र विक्रम, इसमें कोहिनूर का जो हीरा लाए थे ग्वालियर के नरेश विक्रमादित्य, ग्वालियर के नरेश विक्रमादित्य के पास वो हीरा लाए थे, और अपने पुत्र को कोहिनूर का हीरा दिए। किसको, हुमायूं को। और इसमें क्या है कि जब बाबर किसी को उपाधि, किसी को पुरस्कार देता है, या मान लेते कोई शासक किसी को पुरस्कार दिया, किसी को उपाधि दिया, तो उपाधि देने के क्रम में, बाबर को पुरस्कार देने के क्रम में, उपाधि देने के क्रम में उसे कलंदर कहा जाता है।
तो बाबर को इतिहास में कलंदर कहा जाता है। किसी को उपाधि देने के क्रम में, किसी को पुरस्कार देने के क्रम में, तो इसको इतिहास में क्या है, कलंदर भी कहा जाता है। कलंदर के से भी कहा जाता है। जब अपने पुत्र हुमायूं को कोहिनूर का हीरा प्रदान किया, सभी सैनिकों को क्या एक सिक्का प्रदान किया, और यहाँ पे सिक्का प्रदान करने के बाद क्या किया, इस युद्ध को जीतने के बाद कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि तुलगामा युद्ध नीति का प्रयोग किया। तुलगामा युद्ध नीति, दो गाड़ियों के बीच, जैसे ये मान लेते हैं गाड़ी है, दो गाड़ियों के बीच हल्के तोप रखकर चलाया जाता है। दो गाड़ियों के बीच हल्का तोप को चलाना क्या कहलाता है, तुलगामा युद्ध नीति। और इसके पास दो कुशल तोपची थे। दो कुशल तोपची थे, एक था उस्ताद अली और दूसरा थे मुस्तफा। और कौन थे, मुस्तफा। ये काफी कुशल तोपची थे, ये तोप खाने का नेतृत्व करते थे, प्लस 12,000 धनुर्धर भी थे इसके पास। 12,000 धनुर्धर, तीर चलाने वाले जो व्यक्ति है वो 12,000 थे। और इसका प्रयोग करते हुए पानीपत के प्रथम युद्ध को क्या किए, बाबर ने जीत लिए। जब बाबर जीत गए उसके बाद बुलाए थे दिलावर खान लोधी, राणा सांगा और आराम खान लोधी, लेकिन 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में जब बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जिसमें विजय हो गए थे, तो जीतने के बाद अपना 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य भारत में स्थापित हो गया। एक बार हम लोग फिर रिपीट करते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर विजय हो गया। पानीपत एक जगह का नाम है हरियाणा, जो वर्तमान में हरियाणा में है। जब विजय हुई तो सभी सैनिकों को एक सिक्का दिया। कुछ विद्वान लोग बोलते हैं सोने का सिक्का दिया, एक सिक्का प्रदान किया, और अपने पुत्र हुमायूं के लिए कोहिनूर का हीरा प्रदान किया। और कोहिनूर का हीरा लाए थे ग्वालियर के नरेश विक्रमादित्य के पास। और बाबर को इतिहास में पुरस्कार देने के क्रम में उसे कलंदर कहा जाता है, कलंदर की उपाधि दिया जाता है। और इसने क्या किया था, युद्ध को जीतने के लिए तुलगामा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। और तुलगामा युद्ध नीति है, दो गाड़ियों के बीच हल्का तोप रखकर चलाया जाता है। और इसके पास दो कुशल तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफा, और इसके पास 12,000 धनुर्धर थे। इस प्रकार से पानीपत का प्रथम युद्ध जीत लिए और भारत में मुगल साम्राज्य को स्थापित कर दिए। उसके बाद उसने जीता इसमें खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी में। बाबर और राणा सांगा के बीच दो व्यक्ति थे, बाबर और राणा सांगा। और याद रखना, राणा सांगा ही ने आमंत्रित अपना राजदूत भेजा था, क्या पाइए मेरे यहाँ। तो बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजय हो गए। जब बाबर विजय हो गए, इसमें एक चीज और है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, इसकी तुलना प्लासी के युद्ध के साथ किया गया था। और प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजय हो गई। कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि राणा सांगा 80 युद्ध में भाग लिए थे, एक युद्ध को भी नहीं हारे थे, लेकिन खानवा का युद्ध में हार गए। जब खानवा का युद्ध हार गए, और यही राणा सांगा ने ही बुलाया था, राणा सांगा ने ही आमंत्रित किया था बाबर को, और बाबर ने इस युद्ध में क्या किया, पराजित कर दिया। जैसे सब लोग सोचने लगे कि अब यहीं पे रहने के लिए ठान लिए बाबर, तो सब मिलकर युद्ध करना शुरू कर दिया, जिसमें राणा सांगा भी युद्ध किए थे, खानवा का युद्ध, जिसमें बाबर विजय हो गए। और 80 युद्ध में भाग लिए थे कौन,
राणा सांगा, एक युद्ध भी नहीं हारे थे। जब ये विजय हो गए तो उसने क्या किया, जिहाद का नारा दिया। कौन सा, जिहाद का नारा दिया। और जिहाद का नारा कौन सा युद्ध में दिया गया था, खानवा का युद्ध में। उसने क्या किया था, फिर इस युद्ध की तुलना बक्सर युद्ध के साथ किया गया। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। यानी हम लोग कह सकते हैं कि खानवा का युद्ध का जो तुलना किया गया था बक्सर युद्ध के साथ, और बक्सर युद्ध के साथ बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। और ये जिहाद का नारा दिया। और जब ये खानवा का युद्ध बाबर विजय हो गए तो सैनिकों से लिए जाने वाला कर था, सैनिक से लोग कर लेते थे तमका कर। तमका कर, तमका कर इसी को बोलते हैं सीमा शुल्क, सीमा शुल्क। और इसने सीमा शुल्क को माफ कर दिया। तो पूछा जाएगा कि कौन सा युद्ध में, कौन सा युद्ध में बाबर ने क्या किया, कौन सा युद्ध जीतने के बाद बाबर ने सीमा शुल्क यानी तमका कर को माफ कर दिया। किससे लिया जाता था, सैनिक से, तो सैनिक से लिए जाने वाला कर तमका कर को माफ कर दिया। और खानवा युद्ध का जो तुलना किया गया था 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के साथ। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, और इस युद्ध की तुलना किया गया। उसके बाद तीसरा युद्ध होता है तराइन का युद्ध। सॉरी, इसमें तीसरा युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच, मेदिनी या मेदिनी राय, बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है, जिसमें बाबर विजय होता है। और बाबर जैसे विजय हो गया, देखना इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच होता है, बाबर और मेदिनी राय के बीच, जिसमें क्या है, मेदिनी बाबर विजय हो जाते हैं। फिर चौथा युद्ध होता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। घाघरा नदी के किनारे, घाघरा नदी के किनारे घाघरा का युद्ध होता है महमूद लोदी और बाबर के बीच। बाबर और महमूद लोदी के बीच, बाबर और महमूद लोदी के बीच होता है, जिसमें महमूद लोदी क्या हो जाते, विजय हो जाते। और एक घाघरा युद्ध एकमात्र युद्ध है जो जल और स्थल, जल और स्थल दोनों जगह लड़ा गया था, जल में भी और स्थल में भी। लेकिन महमूद लोदी क्या हो गए, विजय हो गए। जब विजय हो गए तो उसने क्या है, महमूद लोदी क्या है, विजय हो गए। जल और स्थल दोनों जगह युद्ध लड़ा गया था। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। जब 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है तो आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। फिर उसके बाद उसके प्रिय नगर काबुल ले जाकर उस 1530 ईस्वी में आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। फिर उसके प्रिय नगर काबुल ले जाकर, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल ले जाकर उसको फिर से दफनाया जाता है, फिर से दफनाया जाता है। इस तरह से बाबर की क्या हो जाती है, अंत हो जाती है। और इसमें जीव लेखकों का राजकुमार कहा जाता है। बाबर को इतिहास में जीवनी लेखकों का राजकुमार कहा जाता है। मदिरा का ये बहुत बड़े शौकीन थे। हम लोग एक्सेप्शन का क्वेश्चन बाद में बनाएंगे। इसमें ये बाबर के बारे में ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो सबसे पहले 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध,
फिर इसमें हम लोग बोले कि चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, पानीपत हरियाणा में है, खानवा उत्तर प्रदेश में है। घाघरा जो चंदेरी का युद्ध बाबर और मैदानी राय के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध, और घाघरा का युद्ध में इसमें क्या है, महमूद लोदी विजय हो जाते हैं। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है, आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। फिर इसके बाद इसके प्रियनगर काबुल ले जाकर उसको दफनाया जाता है। फिर गद्दी पर आता है कौन, उसका पुत्र हुमायूं, उसका पुत्र हुमायूं। हुमायूं हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू।